तो कल हम सरल घनीय क्रिस्टल जालक एससीसी को देखी थी। आज देखते हैं हम लोग एससीसी देखी थी। कल जो है एससीसी का डेफिनेशन क्या था कि वे घनीय क्रिस्टल जालक जिनमें अवयवी कण या रचक कण केवल एकक कोशिकाओं के कोनों पर ही स्थित रहते हैं। और एससीसी के पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा कि फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक या फलक केंद्रित घनीय सेल। तो क्रिस्टल जालक जिसे कि कहते हैं हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल फेस सेंटर क्यूबिक सेल कहते हैं एफसीसी, यानी फलक केंद्रित। फलक मीन्स होता है आपका फेस, तो फेस सेंटर क्यूबिक सेल एफसीसी हो जाएगा। तो पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे और दूसरा इफेक्टिव एटम का कैलकुलेशन करेंगे। तो एफसीसी का डायग्राम कैसे बनेगा आपका कि एफसीसी में जो अवयवी कण रहते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल रचक कण, वो केवल कोनों पर रहेंगे। तो उसे हम एससीसी कहते थे, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल। जबकि कोनों के साथ साथ यानी कोनों पर रहेंगे एवं इनके साथ साथ ये जो फेस दिख रहा है यानी फलक दिख रहा है, ये फलक के बीचों बीच रहते हैं, यानी फलक के केंद्र पर रहते हैं। ये फलकों के केंद्र पर रहते हैं। 6 फलक हो जाते हैं, तो सभी 6 फलकों के केंद्र पर रहेंगे। तो इन्हें कहा जाता है फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी वे क्रिस्टल जालक या वे घनीय क्रिस्टल जालक जिनमें अवयवी कण या रचक कण एकक कोशिकाओं के कोनों के साथ फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। यानी फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। केवल कोनों पर रहेंगे तो सिंपल हो जाएगा, और कोनों के साथ साथ फेस सेंटर पर रहेंगे तो उन्हें फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक या फलक केंद्रित घनीय सेल कहते हैं। तो इस प्रकार डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वे घनीय क्रिस्टल जालक जिनमें अवयवी कण या रचक कण एकक कोशिकाओं के कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर ही पाए जाते हैं, फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। यानी जैसे ये मान लीजिए कि एक घनीय क्रिस्टल जालक का एकक सेल है, तो ये कोनों पर पाया जाएगा, 8 कोनों पर हो जाएगा। साथ साथ ये जो फलक दिख रहा है आपको, कि ये जो फलक दिख रहा है ये वाला या ये वाला जो फलक दिख रहा है इस प्रकार से, तो ये फलक के बीचों बीच रहेगा, यानी फेस सेंटर पर रहेगा। यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, और इधर अपर में एक हो जाएगा, और ये डाउन में एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 फलकों पर पाए जाते हैं कोनों के साथ साथ। जैसे लूडो वाला जो गोटा रहता है उसमें जो डाट के रहते हैं उस प्रकार से रहता है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, परिभाषा के उपरांत जो है
कि एफसीसी के प्रति यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम का कैलकुलेशन करना है। एफसीसी के प्रति यूनिट सेल में प्रभावकारी परमाणु की संख्या यानी इफेक्टिव एटम प्रभावकारी परमाणु की संख्या का कैलकुलेशन करना यानी गणना करना है। प्रभावकारी परमाणु की संख्या का गणना करना है। तो प्रभावकारी परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा कि ये कोनों कोनों पर जो रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8 रहता है। एकक सेल को कल बताया गया था 1/8 क्या है कि कोनों पर स्थित गोले द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश हो जाता है। यानी कोनों पर स्थित गोले द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश हो जाता है गुणा 8। तो ये 8 क्या होता था आपका कोनों पर स्थित गोलों की संख्या अगर इतना रहता था आपका एससीसी में भी इतना रहता था तो इसमें कुछ इंक्लूड और होता है प्लस कि जो फेस सेंटर रहता है यानी ये फलक के केंद्र पर जो गोला है उसका ये यूनिट सेल को कितना अंश प्राप्त होता है कोनों पर जो रहता है उसका हमको मिल जाता है कितना यूनिट सेल को 1/8 मिल जाता है 1/8। अब फेस सेंटर पर जो है यानी फलक केंद्र पर जो है वो जो रहता है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो जैसे ये फलक है तो मान लीजिए और एक यूनिट सेल रखेंगे यहाँ पे और ऊपर में इधर रखेंगे और इधर सभी साइड रखेंगे ऐसे यूनिट सेल। तो ये जो फेस सेंटर पर दिखाई दे रहा है वो केवल 2 रूम से टच यानी 2 एकक सेल से टच में रहेगा। ये एक एकक सेल और ये बगल वाला यानी 2 से ही टच रहेगा। जैसे कल्पना करो कि एक गोला है या एक गोला जो कि दीवार के बीचों बीच है। तो दीवार के बीचों बीच है तो वो कितना रूम के टच में रहेगा, एक जहाँ हम लोग बैठे हैं उस रूम के स्पर्श में रहेगा यानी संपर्क में रहेगा और दूसरा कि उसके सामने वाला यानी 2 रूम के संपर्क में रहता है मात्र। तो एक रोटी और खाने वाले 2 हो जाएंगे तो एक जने को कितना मिल जाएगा 1/2 भाग मिल जाता है। तो याद रखिए रहना कि जो फेस के सेंटर पर रहते हैं उनका पर यूनिट सेल को कंट्रीब्यूशन कितना रहता है आपका कि पर यूनिट सेल को उनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/2 यानी हाफ हो जाता है। ये हाफ क्या है आपका फलक के केंद्र पर स्थित गोले द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश हो जाता है 1/2 क्या है कि कोनों पर स्थित फेस के सेंटर पर यानी फलक के केंद्र पर स्थित गोलों द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश गुणा करना पड़ता है कुछ। जैसे इसमें 1/8 गुणा 8 किए थे फिर 1/2। अब देखते हैं हम लोग कितना फेस रहता है। तो एक क्यूब में यानी घन में कितना फेस हो जाता है 1 2 ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और इधर वाला आपका 6। तो इस प्रकार से 6 एकक सेल हो जाते हैं यानी 6 फेस हो जाते हैं एक घन में। तो ये 6 क्या हो जाएगा आपका कि फलक केंद्र पर स्थित गोलों की संख्या यानी फलक केंद्र पर स्थित गोलों की संख्या नंबर ऑफ स्फीयर इन फेस सेंटर ऑफ क्यूबिक यानी
घन के फलक केंद्र पर स्थित गोलों की संख्या। तो इस प्रकार का 1/8 क्या हो जाएगा आपका, ये एफसीसी का डायग्राम था। 1/8 क्या हो जाएगा, कोनों पर स्थित गोलों द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश गुणा 1/8 कोनों पर स्थित गोलों की संख्या धन 1/2 क्या हो जाएगा, फलक केंद्र पर स्थित गोलों द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश गुणा 6 क्या हो जाएगा, फलक केंद्र पर यानी फलक केंद्र पर स्थित गोलों की संख्या। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1/8 गुणा 8 धन 1/2 गुणा 6, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा और 2 तिया 6, यानी 1 धन 3, यानी ओवरऑल कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः एफसीसी के पर यूनिट सेल में प्रभावकारी गोलों की संख्या 4 होती है। कहने का तात्पर्य है कि एफसीसी के एक यूनिट सेल के अंदर अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो 4 तो ऐसा गोला आ सकता है कुल मिलाकर, जो उसके अंदर डालने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार देखिए हम लोग कि एफसीसी मीन्स क्या हो गया कि वे घनीय क्रिस्टल जालक जिनमें अवयवी कण या रचक कण एकक कोशिकाओं के कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं, यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल कहलाते हैं। अब एफसीसी के प्रति यूनिट सेल में प्रभावकारी गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा 1/8 कोनों पर स्थित गोलों द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश गुणा 8 कोनों पर स्थित गोलों की संख्या धन 1/2 फलक केंद्र पर स्थित गोले द्वारा यूनिट सेल को प्राप्त अंश गुणा 6 कि फलक केंद्र पर स्थित गोलों की संख्या। ओवरऑल 1/8 गुणा 8 धन 1/2 गुणा 6, यानी 1 धन 3 बराबर 4, यानी एफसीसी के पर यूनिट सेल में प्रभावकारी गोलों की संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल की फलक केंद्रित घनीय सेल, इस प्रकार क्या हो जाएगा डेफिनेशन की, वे घनीय क्रिस्टल जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिकाओं के कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। याद रखिए ना, ये फलकों के केंद्र शब्द बोलना अनिवार्य रहता है। फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक कहलाते हैं, यानी वे घनीय सेल जिनमें अवयवी कण या रचक कण एकक कोशिकाओं के कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। और इसके प्रभावकारी गोलों की संख्या कितना हो जाती है, 4 होती है। यह NaCl में इस प्रकार का संरचना पाया जाता है। बाद में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl यानी राक्षसाल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें यह पाया जाता है।